students, let's start economics class. Today I am going to start a new chapter, that is chapter number 2, collection of statistical data. I have sent the link also to understand this chapter. Let's starting of this chapter. So let us start with the introduction. What is collection of data? First of all, we will see the meaning of collection. Collection means the assembling for the purpose of particular investigation of entirely new data, presumably not already available in published sources. मीन्स किसी भी डाटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टिगेटर जो है इन्वेस्टिगेशन करके हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कलेक्शन. ठीक है. नाउ सी व्हाट इज डाटा. डाटा आर न्यूमरल स्टेटमेंट मीन्स क्वांटिटेटिव डाटाज होते हैं, जो कि डाटाज आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द एग्रीगेट्स, जो हम एग्रीगेट फाइंड आउट करते हैं. सपोज सेक्शन ए, सपोज 6th क्लास में 35% गर्ल्स के 90% है एंड 65% बॉयज़ के 80% है. सो ये डाटा हमें कंपैरिजन बताता है. डाटा का मतलब ही कंपैरिजन होता है. डाटा हम इसलिए निकालते हैं जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डाटा. डाटा आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द एग्रीगेट्स. These are obtained directly or indirectly, internally or externally as primary or secondary one. These are obtained through properly organized statistical inquiries undertaken by the research or investigator. ये कुछ सर्च के थ्रू हम डाटा लेते हैं, निकालते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद भी करता है और अदर पर्पस मीन्स अदर एजेंसी से भी करवाता है. सो सी द टाइप्स ऑफ डेटा. डाटा के कितने टाइप्स होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल डाटा क्या होता है? दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज. दीज मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी. ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं. और वो एक्सटर्नल दे आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज मीन्स दूसरों से हम ये डाटा कलेक्ट करवाते हैं. इंटरनल सोर्स का मतलब होता है दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. Such data are the data relating to purchases, sales, expenses, income, creditors, etc. They are obtained from the register of an organization. These data are mostly secondary. अब ये डाटा क्या होते हैं? मोस्टली सेकेंडरी होते हैं. सो अगेन डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो द सोर्सेज ऑफ डाटा. डाटा के सोर्स क्या हैं? 2 ही सोर्स हैं, दैट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. So first of all we see the primary data. अब primary data क्या होता है? Primary data are the data originally collected from an investigation. जो data originally ओरिजिनल होता है और वो कलेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? इन्वेस्टिगेटर के थ्रू. सपोज जैसे कि अभी हमारे देश में कोरोना वायरस है. अब कोरोना वायरस के लिए अगर हमें डाटा चाहिए तो सपोज मैं पर्सनली सबके घर घर जा कर के, अगर हम घर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर मैं घर जा कर के सबके सैंपल्स लेती हूँ, डाटा कलेक्ट करती हूँ, चेक करती हूँ, जो भी डाटा मैंने पर्सनली कलेक्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. ठीक है. द टाइप ऑफ डाटा आर ओरिजिनल इन करेक्टर बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय फील्ड वर्कर्स, क्योंकि ये फील्ड में जाकर के कलेक्ट किए जाते हैं. इन्यूमरेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और द फर्स्ट टाइम फॉर देयर ओन यूज़. ठीक है. ये क्योंकि फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा. For instance, data obtained in a population census by the Office of the Registrar General, Census Commissioner, Ministry of Home Affairs are termed as primary data. ठीक है. अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. इसकी एक्यूरेसी की हमें 100% हम इसकी एक्यूरेसी की बता सकते हैं कि एक्यूरेट होता है ये. फॉर सम इंक्वायरीज सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट अवेलेबल. कुछ इंक्वायरीज में हमें पर्सनली फील्ड पे जाना होता है तो सेकेंडरी डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता. दीज आर मोर रिलायबल. ये रिलायबल है. इट नीड्स नो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस. इसके लिए हमें कोई प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है
कि हमें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अब जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहा है वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी जा सकता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। सो सी हियर डीमेरिट्स, इंक्वायरीज लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए लंबा टाइम चाहिए होता है क्योंकि हमें हर के घर घर जाना पड़ता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। इट नीड्स मच मनी, इसके लिए यस इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो, क्योंकि इसके लिए मनी चाहिए होती है। जब हमें कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा तो हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल डीजल जो भी होगा उस पर हमारा खर्चा होगा। अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो हमें टिकट का खर्चा देना होगा। लाइक दिस दीज डाटास कैन बी ऑब्टेन थ्रू स्किल्ड पर्सनस ओनली, मतलब जो पर्सनस फील्ड वर्क में काम कर रहे होते हैं वो उस स्किल्ड से होते हैं, दैट पर्सन कैन डू दिस वर्क। समटाइम्स दीज डाटास आर नॉट अवेलेबल ऑल टुगेदर, सारे डाटास कभी कभी नहीं अवेलेबल होते। सो आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द investigator by their own and they collect the data from the origin। जहाँ से हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए होती है, वी कलेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, उस प्लेस से जा कर के खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी डाटा। नाउ सी हियर द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटाज आर दोज विच आर कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो कि पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेज मीन्स कुछ एजेंसीज के थ्रू ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे सच डाटा आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंड हैंड डाटा, ये सेकेंड हैंड डाटा कहा जाता है। मीन्स पहले इसको सर्वेज के थ्रू और ऐसे ये डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, उसके बाद फिर वो पब्लिश होता है। सो डाटा पब्लिश बाय CSO इकोनॉमिक सर्वेज RBI बुलेटिन्स आर द इंस्टेंस ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोटेड टू मेक अ क्लियर एनालाइज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सपोज वी स्टडी द लेवल ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2001-2011। फॉर दिस डाटा कैन नॉट बी ओरिजिनली कलेक्टेड, ये कैन ओरिजिनली कलेक्टेड नहीं है, सर्वेज के थ्रू सेंसस के थ्रू लिया गया है। सो सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस डाटा ऑल्सो। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट, इसको यस कलेक्ट करना ईजी होता है। टाइम एंड मनी इज सेव, टाइम और मनी सेव होती है इससे। समटाइम्स प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है, कभी कभी प्राइमरी डाटा ऑब्टेन नहीं होता। सम डाटा आर मोर रिलायबल देन प्राइमरी, ये मोर रिलायबल माना जाता है प्राइमरी से। कुछ डाटा, नॉट ऑल डाटा। सी द डीमेरिट, दीज आर नॉट रिलायबल एज प्राइमरी डाटा, जैसे कि प्राइमरी डाटा रिलायबल है, सही होता है, ये नहीं हम इसको मान सकते। एक्स्ट्रा कॉशन इज़ नीडेड टू अस दीज डाटा, एक्स्ट्रा जानकारी हमें चाहिए होती है फॉर दीज डाटा। ऑल टाइप्स ऑफ डाटाज आर नॉट अवेलेबल, सारे डाटाज अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल एज इन्वेस्टिगेटर, ये ओरिजिनल होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। एंड सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट टू मच दैट मच ओरिजिनल बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसीज। सेकेंड है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू प्राइमरी डाटा इज़ मोर एक्यूरेट, जो इन्फॉर्मेशन हम प्राइमरी डाटा से कलेक्ट करते हैं वो मोर एक्यूरेट होती है क्योंकि वो हम पर्सनली घर घर जा कर के कलेक्ट करते हैं। बट इन्वेस्टिगेशन ऑब्टेन थ्रू सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट करेक्ट एब्सोल्युटली, ठीक है, बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द एजेंसीज। दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन कलेक्शन ऑफ द डेटा, कुछ पर्सनल बायस भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, नॉट इट्स कन्फर्म। तो सर देर इज़ नो सच पॉसिबिलिटी इन सच डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स, इसमें कोई पर्सनल रिलेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये डाटा डिफरेंट लेवल से डिफरेंट तरीके से कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट एजेंसी से कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट इज़ मोर कॉस्टली, इसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है प्राइमरी डाटा के लिए, और सेकेंड डाटा इज़ नॉट टू मच कॉस्टली, ओके, as primary data. So our class is up to here. Today we have completed the types of data, that is primary data and secondary data. In the next class we will study how the collection of data, means methods of collection of primary data. What are the methods of the collection of data? So thank you, have a nice day.